वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि क्रैश कोर्स है ये, ठीक है। और ये कोर्स आपका मात्र 2 महीना का है, ठीक है, यानी 60 डेज। और इसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ चुके हैं, रिलेशन फंक्शन का कुछ शॉर्ट में पढ़े, जो आपका एग्ज़ाम में है वो पूरा नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो बाबू एक बात और है कि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तुम लोग हल्ला कर देखो। नोटिफिकेशन हम दिए थे, ठीक है, ग्रुप में छोड़े थे, बाहर इसलिए नहीं दिए थे कि मतलब ज़्यादा हो जाने के बाद भी दिक्कत होता है थोड़ा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा भी आ जाता है जो 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत बच्चा ऐसा जो 12th में भी एकदम जीरो है, शून्य बटा सन्नाटा है, तो वो भी आ जाता है। तो कोई बात नहीं है, उसके लिए भी ठीक ठाक है बैच, समझे ना। ऐसा नहीं है, आप अगर कुछ नहीं भी पढ़े हैं मैथ में, 12th में एको चैप्टर नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, फिर भी आपका यहाँ से 60 से एभव ही नंबर आएगा, मतलब 80 प्लस आ जाएगा। लेकिन बशर्ते एक ही चांस है कि अभी भी आपको जितना बताया जाए उतना आपको एनी हाउ करना पड़ेगा तब, और अगर आप नहीं करते हैं तब तो दिक्कत है, ठीक है। तो हम क्या, कोई सर भी आपको कुछ ज़्यादा खास आपके लिए नहीं कर सकता है। तो ज़्यादा लेट करते हुए नहीं, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो बच्चा 12th में है वो अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। 11th जो बच्चा 11th में भी ये चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर का नाम है वो मैट्रिक्स, हिंदी में इसको हम लोग आईव्यू बोलते हैं। ये इतना आसान सब्जेक्ट है, चैप्टर है जिसका कोई हद नहीं, लेकिन बशर्ते इतना आसान भी नहीं है, तो जितना आसान है उतना टफ भी है, एक बात ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज और समझ में आएगा पूरा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आपको जहाँ दिक्कत होगा फिर हमको एक बार बोलिएगा, सर यहाँ दिक्कत है, और मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम पूछने का मौका ही नहीं देते हैं। आप खाली 1 घंटा बने रहिए मेरे साथ, फिर आपको अगर कहीं दिक्कत हो गया तो फिर आपको हमको बोलिएगा कि सर आप बात बात में मजाक कर दिए, लेकिन जो कि हम आप लोगों के साथ करते नहीं हैं, ठीक है। ये अध्याय 3 है बाबू, ठीक है, अध्याय 3 है। अध्याय कितना है? 3 है, आईव्यू और मैट्रिक्स। देखो, आईव्यू या मैट्रिक्स होता क्या है? संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आईव्यू कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC ... से सूचित किया जाता है। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे बाबू, ए सेट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर रे इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। अब देखो, तुमको एक समझ में आएगा एक बात कि सर इसका जरूरत क्या पड़ा। हाँ, जो भी चचा ने ये दिया है, चचा पागल थोड़ी था, कुछ ज़रूरत पड़ा होगा। जैसे कि आप मान लो ये टिका दिए हम, ठीक है। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बाबू मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, दिख रहा है सबको, अब तुम बताओ हमको कि ये पॉइंट का पोजीशन क्या है। जैसे कि आप लोग बैठे हैं कतार में, तो जैसे कि बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, अब जैसे बोले तो वो राहुल कहाँ पे है, तो तुम बता सकते हैं कि भैया राहुल यहाँ पे है। जैसे पूछेंगे नितेश कहाँ पे है, तो बता देगा सर नितेश दूसरा ब्रांच में 3रा स्थान में है। लेकिन आप हमको एक बात बताओ, इसको तुम बता पाओगे? आए, इसमें तुम इसको बता पाओगे? तो तुम्हारा पसीना छूट जाएगा, बोले ना मास्टर ना बता पाएंगे। लेकिन बाबू इसी को जब हम लोग ऐसे सजा के लिखे दें, इसी को जब हम लोग ऐसे सजा के लिखे, एक पॉइंट यहाँ दे, एक पॉइंट यहाँ दे, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ,
और फिर तुमको बोले कि भैया मेरा इस पॉइंट का पोजीशन बताओ, तो तुम धाए देना बोलोगे कि सर ये सेकेंड रो और दूसरा कॉलम का दूसरा स्थान है, सेकेंड रो और दूसरा कॉलम का दूसरा स्थान है, ये तुम बता दोगे। तो ये कैसे अनुभव हुआ? जब इसको हम लोग अरेंजमेंट किए। हाँ, अरेंजमेंट किए तो किस तरह का किए भैया? संख्याओं के या फलनों का आयताकार किए। इसको क्या कहते हैं? आयत की तरह सजा दिए। आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहते हैं हम लोग? आयव्यूह कहते हैं। एकदम सिंपल सी भाषा में आपको समझाया कि कहते किसको? जिसको हम लोग इस तरह फॉर्म में, आयताकार फॉर्म में सजा के रखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयव्यूह कहते हैं। ठीक है बाबू, अब तुम हमको एक बात बताओ। बताएगा? बताओ। अब जो हम लोग आयव्यूह सीखेंगे ना, कुछ अलग डिजाइन से सीखेंगे। देखो कैसे सीखते हैं, ये देखो। इसको हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। मान लो कि ए बराबर हम लोग कुछ लिख दिए, 2 4 5 6 7 8 ये लिख दिए, तो क्या सर इसको आयव्यूह बोलेंगे? तो आपका दिमाग लगा सर ये भी आयताकार में दिख रहा है हमको, बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं, इसी को कहते हैं। लेकिन अब बताओ, कोई आदमी अगर बिना कपड़ा का दौड़ गया रोड पे, तो क्या करोगे? आदमी आंख बंद कर लेगा ना, पागल है, हम भी पागल थोड़ी है। उसको आदमी या तो पागल करार दे देगा, या तो पीट पीट के उसको जैसा करने का मन है तुम लोग का वैसा कर देगा। वही बात है कि ये बिना कपड़ा का है, इसको कपड़ा पहनाने की ज़रूरत है। तो ये कपड़ा जो पहनेगा ना, वो कुछ अजीब टाइप का कपड़ा पहनता है। इसका जो क्लॉथ होगा वो कुछ अजीब टाइप का होगा। कैसे होगा? देखो हम तुमको दिखाते हैं। ये कपड़ा ऐसा पहनेगा, इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, और ये हमेशा इसी तरह का कपड़ा पहनेगा। ये स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म है इसके लिए, ठीक है? ये इसके लिए क्या है? यूनिफॉर्म है, स्कूल ड्रेस। ये हमेशा इसी तरह का कपड़ा पहनेगा। इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और बड़ी ब्रैकेट में जो इसको बंद करके हम लोग लिखते हैं और उसके अरेंजमेंट को हम लोग सजा देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयव्यूह कहते हैं। देखो एक और हम तुम्हारे सामने में ले लेते हैं, तो किसी भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मान लो अब देखो ये यहाँ पे एक हो गया, A1 हुआ। रुको अच्छे से लिख देते, थोड़ा सा एक में रुक जाओ, एक में रुक जाओ, एक में रुक जाओ, एक में रुक जाओ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब देखो ये पहला एलिमेंट है बाबू, तो A1 में। दूसरा एलिमेंट लिखेंगे A12, तीसरा एलिमेंट रखेंगे A13, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? A1n। ठीक है, एक बार एलिमेंट निकालने सीखेंगे तब भी हम लोग एक बार सीख लेंगे, लेकिन अभी शुरू किए तो बता देते हैं थोड़ा सा। इसी तरह A21, A22, A23, डॉट डॉट A2n। फिर आ जाओ A31, A32, A33, A3n। ठीक है चला। अब इसी तरह ये चलते रहेगा, 1 आया, 2 आया, 3 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? M आ जाएगा 1। उसके बाद क्या आ जाएगा सर? M2। उसके बाद M3, उसके बाद डॉट 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 क्या आ जाएगा? डॉट डॉट आ जाएगा AMN। अब हमको तुम एक बात बताओ, इसमें तुमको देखो जो पूछेगा तुमको वो बता देगा तुम आराम से। तो ये इस तरह का हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैट्रिक्स। याद रहे बाबू, इसके बीच की जो एलिमेंट होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा। वो क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। एक बात और इसी में हम सिखाएंगे तुमको। अभी देखो ये जो लाइन है
ये गिरा हुआ है मतलब सोया हुआ है। इस सोया हुआ लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बाबू? रो। आगे हम अच्छा से डिफाइन करेंगे, टेंशन मत लो। तो जितना है सब क्या हो जाएगा, ये भी रो हो जाएगा, ये भी रो हो जाएगा और ये भी रो हो जाएगा। एक मिनट रुको, कटा गया वही तो, ठीक है। यानी ये भी रो बच गया, तो टच नहीं हुआ। ये भी रो है, ये भी रो हो जाएगा, ये भी रो हो जाएगा। मतलब ये सारा का सारा क्या है, रो है। तो पहला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1, दूसरा को R2, तीसरा को R3, इसे चौथा पांचवा छठा चलेगा कहाँ तक, जा कहाँ तक रहा है, लास्ट 1 2 3 इस तरह जाते रहेगा। अब जाते जाते कहाँ तक गया, तो बोलिएगा सर ये M तक गया, ये मतलब RM हो गया। अब तुमको देखो कॉलम तुमको गिना रहे हैं, अब तुमको क्या गिनाएंगे हम, कॉलम। मान लो ये है, ये है, ये है और ये है। जैसे में सर देखो ये हुआ, तो ये जो खड़ी खड़ी लाइन दी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। हिंदी वाला तो हमको पगलवा मारता है तुम, कॉलम या पंक्ति। तो पहला को हम लोग C1 C2 C3 डॉट डॉट चला जाए कहाँ तक, C1 C2 C3, उसके बाद CN तक चला जाएगा, CN तक चला जाएगा, ठीक है। रो तो ये वाला हो गया सोया हुआ, कॉलम हो गया खड़ा वाला। अब एक बात बताओ, अब हम इसका एक चीज़ और सीखेंगे इसमें, रो कॉलम समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें सीखेंगे ऑर्डर। क्या सीखेंगे, ऑर्डर, जिसको हिंदी में हम लोग कोटि बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, जब भी हम इसको लिखेंगे ना ऑर्डर को, तो पहले रो लिखेंगे, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो डॉट डॉट कहाँ तक है, M रो तक। तो ये हो जाएगा आपका M, ठीक। और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 7 कॉलम 8 कॉलम 9 कॉलम, उसके बाद गया N कॉलम। तो हम लोग इसको बाद में लिखेंगे कॉलम को। अरे यही जो हो गया मेरा कोटि हो गया। ये क्या हो गया बाबू, मेरा कोटि हो गया, ठीक है। देखो मैट्रिक्स समझ में आया, ये सब अभी छोड़ दो, ये फिर एक बार समझाएंगे हम। मैट्रिक्स समझ में आया ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुमको आगे समझ में आएगा कोटि क्या होता है, रो ये क्या होता है। चलो आप देखो, आव्यूह यानी आव्यूह का अवयव तत्व, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो जैसे कि हम लोग आव्यूह पढ़े हैं अभी, मान लो कि ए, ठीक, ए बराबर हो गया 2 4 3 5, ये पढ़े आव्यूह हम लोग, इतने तो सीखे हैं अभी, मात्र खाली कि आव्यूह किसको बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ना है कि सर आव्यूह का अवयव क्या होता है, और तत्व, अवयव या तत्व या एलिमेंट एक ही बात होता है, सब इसी का नाम है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, इसके भीतर में जो लिखते हैं हम लोग बाबू, इसी को हम लोग अवयव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवयव। अगर इसको फॉर्म में लिखे तो A B C और D, इसके भीतर में जो लिखे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव, ठीक है सर। अवयव होता कितना है, अवयव होता कितना है, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो आव्यूह का अवयव, एलिमेंट किसी आव्यूह में एक एकल संख्या सिंगल वैल्यू होती है, जो एक विशिष्ट स्थान पोजीशन पर स्थित होती है। प्रत्येक तत्व को उसी पंक्ति संख्या, रो नंबर, ठीक, रो नंबर और स्तंभ संख्या, कॉलम नंबर से पहचाना जाता है। एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ए सिंगल वैल्यू प्रेजेंट एट ए specific position in the matrix. Each element is
आइडेंटिफाइड बाय इट्स रो नंबर एंड कॉलम नंबर। ठीक है बाबू, अब तुमको एक बात समझ में आता होगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे, है ना। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा जो विस्तार में खोलना चाहें तो मान लो कि B बराबर कोई सेट है, तो ये वही A11 हो जाएगा। पहला जो एलिमेंट होगा तुम्हारा A11, A12, A13 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बाबू, A1n। दूसरा जो होगा A12, 13, 14 नहीं, A11 हो गया। उसके बाद हो जाएगा A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n। इस तरह डॉट डॉट जाएगा AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMn। ठीक है बाबू। अब देखो तुम किसी भी तत्व को पहचान सकता है। सर पहचानने की नियम है, क्या नियम है सर? अब जैसे तुमको बोलेंगे बाबू हमको बताओ कि A23 कहाँ है, A23 कहाँ है, तो तुम बोलेगी सर दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम में है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की जो अवयव होता है ना भैया मेरे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट, तत्व या अवयव। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब अगला आएगा आपका आइव्यू की पंक्ति, रो ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम बोले कि आगे आने वाला है रो ऑफ मैट्रिक्स। देखो मान लो, बार बार वो बड़ा बड़ा नहीं छोटा लिख लेते हैं। मान लो कि हमको एक एलिमेंट दिया, एक अवयव दिया हुआ है A बराबर 2, 4, 6, 3, 4, 5, 7, 9, 2 ये दिया है। अब पूछा है कि रो बताओ किसको बोलते हैं। अभी अभी तुमको हम सिखाए, उसी में बता दिए थे पहले ही कि जो ये बड़ी लाइन होती है ना मेरे भाई, इसी को हम लोग रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो। हिंदी में इसको पंक्ति, रो, या हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। किसको बोलते हैं, ये गिरे वाला लाइन को। ये तो इसमें कितनी रो है, तो पहला हो गया 1, इसको हम लोग R1 बोलेंगे, इसको हम लोग R2 बोल देंगे, और इसको हम लोग R3 बोलेंगे। उसी को हम लोग भाषा में लिख दिए हैं, खाली कुछ नहीं। आइव्यू में पंक्ति, रो, अवयव एलिमेंट का क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज मतलब गिरा हुआ समूह होता है, जिसमें संख्याएं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से, अरे देखो भैया हम लोग पढ़ाई के क्रम में भी बाईं से दाईं की ओर ही लिखते हैं, दाईं से बाईं नहीं लिखते हैं। समझ में आया? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। चलिए ठीक है। आइव्यू को पंक्ति समझ में आया। अब हम लोग आएंगे आइव्यू की स्तंभ। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। हम आपको बोले थे ना कि एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, आपको सब आसान लगेगा, उतना हार्ड होता नहीं है। ठीक है, जितना मैथ का अफवाह बनाएगा। और इससे जानते हैं आपको कितना नंबर का पूछेगा, मिनिमम ये 2 चैप्टर है, 3 और 4, यानी आइव्यू मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से मिला के आपको कम से कम 12 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन। इसलिए ये टेंशन फ्री रहिए। आगे बढ़े हम लोग कि नहीं। अब बोला आइव्यू का स्तंभ, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए बाबू क्या होता है, आइव्यू में स्तंभ, कॉलम अवयव एलिमेंट का ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल समूह होता है, जिसमें संख्याएं ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। ए कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज ए वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इट इज ए सेट ऑफ नंबर रिटन इन ए
सिंगल लाइन फॉर्म ऑफ टॉप टू बॉटम। अब देखो क्या होता है, बहुत इजी वे में सीख जाओगे। मान लो कि बाबू बी कोई क्या है, आईव्यू है। मान लो एक्स है, वाई है और जेड है। ये भी एक्स है, वाई, ये तो नाइंसाफी हो गया। मान लो कि टी है, एस है और पी है, क्यू है, आर है, आर है और ओ है। मान लो यही है, ठीक है। ये क्या है, आईव्यू है। एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, उसके भीतर किसी क्या मतलब कि एक्स है कि वाई है कि 2 है कि 4 है, उसका मन में जो मन है दे दिया, चलो ठीक है दे दिए। अब हमको इसमें कॉलम बताना है, अभी रो बताए, अभी हमको कॉलम बताना है कि सर कॉलम कौन सा है। देखो हम तुमको बताते हैं, समझ में आएगा। ये जो लाइन है ना बाबू, ये खड़ा वाला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। तो देखो कॉलम को लिखते हैं C1 शॉर्ट में। अब देखो इसको, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो मतलब पहला को लिखेंगे हम लोग क्या, C1, दूसरा को C2, तीसरा को C3। तो अब बताओ इसमें कितना कॉलम है, 3। रो कितना है, 1 2 3। तो रो हमको अभी नहीं गिनना है, अभी वो कॉलम गिनना है। जो खड़ा लाइन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल मतलब गिरा हुआ, नीचे गिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पे हमें कॉलम समझ में आ गया, ठीक है। ये दैट ऑर्डर पढ़ो हम लोग। अब देखो आईव्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम तुम लोग को बता रहे थे कि भैया अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, देखिए ऑर्डर पढ़ेंगे, या फिर जिसको हिंदी में हम लोग आईव्यू की कोटि पढ़ेंगे, ठीक है। आईव्यू की कोटि पढ़ेंगे। अब देखो क्या है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आईव्यू को m क्रॉस n कोटि ऑर्डर का आईव्यू अथवा केवल m क्रॉस n आईव्यू कहते हैं। जैसे में देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा। 3 एग्जाम्पल देते हैं, 1-2 आप लोग घर से बना लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 3 4 5, 1 हो गया, B हो गया, मच्छर कितना है रे, B मान लो 3 4 5 6 7 8, ठीक। कुछ भी रह सकता है, मान लो यहाँ पे C है, A B C D E F G H I। अब तो मच्छर परेशान करने लगा रे। मोटी भी नहीं लाए हैं क्या, लाना पड़ेगा क्या। देखते हैं, खिड़की खुला दिया इसलिए घुस गया क्या रे, शायद। चलो अब देखो इसका हमको क्या बताना है बाबू, कोटि। अब बताओ इसमें हमको रो बता दो खाली कितना है, आए इसमें तुम लोग रो बता दो कितना है। देखो 1 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तो रो कितना हुआ बाबू, R1 और R2। अब कॉलम बता दो हमको इसमें कितना है, तो इसमें ही बोलेंगे सर C1 और C2, 2 कॉलम। तो देखना हमेशा जब भी कोटि लिखोगे ना, हमेशा पहले रो को लिखना बाबू। तो 1 रो 2 रो, ठीक, और 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 2। अब कोई बच्चा क्या करेगा, 2 दूनी 4। ये नहीं करना है, ये आपको बेवकूफ़ी कहलाएगा, क्योंकि ये अगर करते हैं तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ये आपको नहीं करना है, आपको यहीं तक छोड़ देना है। पहला का खेल ख़त्म। अब आओ हम लोग दूसरा का खेल खेलते हैं।
इसमें भी हम लोग पहले रो गिनेंगे, 1 2 3, मतलब सर R1 R2 और R3, तो रो कितना हो गया बाबू 3। अब इसमें हम लोग कॉलम गिनेंगे तो हो जाएगा C1 और C2, C1 और C2, तो मतलब कितना कॉलम हुआ भाई मेरा, तो 2। ये हो गया इसका ऑर्डर हम इसी को बोलते हैं कि भाई 3/2 का है चाहे 2/2। अब बताओ कोई बकलोल इसका बता दो। हाँ, तो होशियार आदमी आंसर थोड़ी देता है, होशियार तो बकलोल ही देता है। जो आंसर देता है वो बकलोल ही होता है, जो नहीं देता वही होशियार होता है। अब बताओ तुम लोग क्या होगा और क्या नहीं होगा, दिमाग में नहीं आ रहा है? चलो हम बता रहे हैं। बोले तो पहले रो गिनेंगे, 1 2 और 1 यहाँ, कितना हुआ 3। अब लिखना है कॉलम, 1 2 1 3, तो हो गया 3। यही हो गया आपका ऑर्डर में कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं? आगे बढ़े, चलिए आइए। स्पीड नहीं ना हो रहा रे। देखिए बेच आपका क्या है, क्रैश कोर्स, लेकिन दोस्त तुमको ये फील नहीं होगा कि सर हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। ये आपका पूरी फाउंडेशन की तरह पढ़ाएंगे हम, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपका एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कवर कराया जाएगा और टेस्ट कवर करके आया जाएगा, ठीक है? इसलिए जिसको आने का मन है वो आ जाइएगा, जिसको नहीं का आने का मन है वो भी आ जाइएगा। अरे पढ़ाई सीख लीजिएगा तो कुछ घट थोड़ी जाएगा। चलिए आइए, एक बात और हम लोग करते हैं, अगला पढ़ेंगे वो आईबीओ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैट्रिक्स के बारे में सीख गए, लिखना सीख गए, उसको रो कॉलम सीख गए, ऑर्डर सीख गए। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे उतर जाएंगे। सीधी सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन तुम लोग यूं बना लेंगे चुटकी में, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसका इधर ही रहता है, समझा? चलो आओ हम लोग शुरू करते हैं। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला जो होता है ना वो शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स, इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों, वो अभी आपको समझ में आएगा। एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं और इसे ओ से दर्शाया जाता है, इसे ओ से दर्शाया जाता है। ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स। इट इज एल्सो नॉन एज नल मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय जीरो। अब देखो, मान लो कि कोई सेट है ए, सेट बोल रहे सॉरी, कोई मैट्रिक्स है ए, अय्या 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 अय्या, इसका ऑर्डर पहले बताओ। तो बोलिएगा सर 1 2 1 2। अब बताइए कौन सा मैट्रिक्स है? सर इसका अंदर की सभी एलिमेंट जीरो दिख रहे हैं हमको, सभी अवयव जीरो दिख रहा है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स। इसको साफ साफ भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? आगे बढ़े, एक एग्जांपल और देते हैं। देखो एग्जांपल भर भर के देंगे, टेंशन मत लो। मान लो ओ से सुजित कर रहे हैं हम, इसको हो गया 0 0 0, इसके अंदर के सभी एलिमेंट जीरो, तभी इसको हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। मान लो एक बात बताओ दोस्त, ये कौन सा मैट्रिक्स, इसका क्या नाम देंगे? इस कहानी का क्या नाम देंगे? क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? बोलेगा हाँ मास्टर है। अरे गधा, अभी तुमको नहीं दिखा रे हैं कि सर यहाँ पे बोले कि सभी जीरो होना चाहिए, यहाँ दू तुम्हारा मौसा जे जा है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है? आगे बढ़े,
कुछ है चैप्टर में, बताओ हमको तुम। अब नहीं पढ़ेगा तब तो बहुत कुछ है। मैथ को ना तुम लोग नहीं पढ़ पढ़ के पहाड़ बना दिया है। और मैथ है ही कुछ नहीं, बस मैथ में थोड़ा सा टाइम मांगता है। ज़िंदगी तुम हर कोई टाइम मांगता है। तुम जिसको चाहोगे ना, जिसके पीछे टाइम दोगे वो तुम्हारा हो जाता है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, लड़की हो, पैसा हो, पढ़ाई हो, हर किसी को टाइम देना पड़ता है। आप टाइम दीजिए वो आपका होगा, नहीं दीजिएगा, आप जैसे उसको नहीं दीजिएगा वो भी आपको भूल जाएगी। बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। चलो आओ हम लोग अगला पढ़ते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह, ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। If the order of a column matrix is m cross 1, it means it has m row and 1 column. आईफोन लगाइए, आईफोन लगाइए। देखो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ कॉलम होता है और पंक्तियां रो हो सकती है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी स्तंभ आव्यूह की कोटि m क्रॉस 1 हो तो इसका मतलब है कि इसे m पंक्तियां और a स्तंभ से सूचित करते हैं। अब हम आप लोग को एग्जाम्पल देके बताते हैं। देखिए कैसे। देखो बाबू, मान लो कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक देंगे जो है कॉलम आव्यूह होगा और जो नहीं होगा वो भी। डिफिनेशन पे ध्यान नहीं देना, डिफिनेशन तुम लोग घर के लिए ये तो पढ़ देते हैं कि तुम लोग घर में बहुत होशियार सा बच्चा पढ़ लेता है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए पढ़ देते हैं। चलो आज देखो, जैसे कि मान लो हम कोई एक दे रहे तुम लोग क्या आव्यूह, अगर तुम लोग पहचान के पाओ तो बहुत अच्छी बात है और हमको उम्मीद है कि तुम लोग पहचान लेगा। भरोसा तो हमको अपने आप पे भी नहीं है। अब देखो 2 दे रहे हैं, सर ये क्या कर दिए, ये तुम लोग के लिए मजाक नहीं किए, बता रहे हैं, समझ लो, समझ जाओगे। देखो भाई, कॉलम आव्यूह का साफ साफ एक ही बात रखना, उसमें सिर्फ कॉलम हो, रो कितना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉलम हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर एक ही कॉलम है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक से ज़्यादा है तो कोई मैट्रिक्स होगा लेकिन कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स का एक ही बात है कहानी सर, कि उसका कॉलम हमेशा एक रहेगा। तो एक बात बताओ, इसमें रो की संख्या कितना है, तो बोलिएगा सर 1 2 3, मतलब सर R1 R2 और R3, लेकिन कॉलम इसमें देखो एक गो है, मतलब सिर्फ ओनली ऑन C1। तब इसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो पहले क्या लिखते हैं, रो, फिर लिखते हैं कॉलम। तो कॉलम की जो संख्या है वो मेरा कितना है, 1, इसीलिए इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सर ये क्या है, तो देखो ये क्या बोला है, इसका देखो R1 R2 यानी 2 रो। अब कॉलम गिन मेरे भाई, तो C1 और C2 यानी 2 कॉलम, यानी 2 कॉलम और 2 रो। तो ये जो 2 हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स तो है लेकिन कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें सिर्फ ओनली 1 कॉलम हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। 12th का जो क्लास है बाबू, ये आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, और ये बहुत दिन से चल रहा है, अभी हो गया कम से कम 15-20 दिन, और आप लोग को हम पढ़ाएंगे 1.5 से 2 महीना, 1.5-2 महीना और पढ़ाएंगे मुश्किल से। तो अभी ज़्यादा खत्म नहीं हुआ, अभी मात्र एक चैप्टर खत्म हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी आप लोग का मैट्रिक्स शुरू हुआ है, और मैट्रिक्स में आप लोग हम वादा करते हैं कि इससे 10 से 12 नंबर का पूछेगा, 10 से 12 नंबर का पूछेगा अभी का सिलेबस के अनुसार, ठीक है। और इसमें आपको कवरअप क्या कराया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी कवरअप, दोनों बुक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक पढ़ाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, जिससे कि हम गारंटी देते हैं अगर आप तन मन धन से पढ़े तो 100 में 100 आ लाइएगा, और थोड़ा तन मन से नहीं पढ़े, कुछ क्लास छोड़ छाड़ के पढ़े तो 80+ तो आपका 100% आएगा, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा पता आप लोग जानते ही हैं, बाईपास रोड, फसिया डंगल, जमुआ गोड्डा। मोबाइल नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, जिसको इसके बारे में 9304
918537। ये मेरा हो गया मोबाइल नंबर, इसमें आप व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि आप इससे क्लास ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस, मंडल मैथमेटिक्स। लेकिन इस बात की हम गारंटी इसमें नहीं लेंगे क्रैश कोर्स में कि आपको हम पूरा वीडियो दे पाएँ कि ना दे पाएँ, क्योंकि वीडियो बनाना उसको ये करना डालने में हमको टाइम लगता है। इसीलिए हो सके गोड्डा का बच्चा ऑफलाइन जरूर जुड़ो, ठीक है, ऑफलाइन जरूर जुड़ो, ताकि आपको पता चले कि मैथ कैसे पढ़ा जाता है और मैथ कैसे पढ़ाया जाता है। और जिसको लगता है ना कि अभी भी मैथ हम कुछ नहीं पढ़े हैं सर इतना, और जिसको लगता है कि अभी भी पढ़ने के बाद भी हम पास नहीं कर पाएंगे, हम तुमको गारंटी देते हैं तुमको, तुम मेरे पास 2 महीना का क्लास है बचा हुआ है, ये 2 महीने से क्लास करके देखो, अगर तुमको इस रेंज में नहीं आते ला दे तब फिर हमको बोलना तुम, क्योंकि तुमसे खुद रिजल्ट आएगा, हमसे नहीं आएगा। क्योंकि देखो मास्टर तो सबको एक जैसा पढ़ाता है, बशर्ते कि पढ़ाने का तरीका और तुमको समझाने का तरीका। देखो तुम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तुम क्या समझ रहे हो, तुम कितना चीज़ों को समझ रहे हो। देखो एक बार चीज़ को समझ जाओगे मैथ को ना दोस्त, तो वो तुम भूलने वाला चीज़ नहीं है। मैथ बहुत खतरनाक चीज़ होता है, ठीक है, यही बात में बोलेंगे। आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए, आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या हुआ, वो करब देखेंगे। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। जिस तरह हम लोग कॉलम मैट्रिक्स पढ़े ना, उस तरह हम लोग रो मैट्रिक्स सीख जाएंगे यूं चुटकी में। देखो तुम लोग थोड़ा का होता हौच फौच हो जाता है कि मास्टर इंग्लिश में बोल देते, कभी हिंदी में बोल देते। आप पहले तुमको एग्जाम्पल देके समझा लेते हैं, फिर हम लोग डिफिनेशन की ओर पढ़ेंगे। अब आओ देखो, ठंडी में भी गर्मी लग रहा है, सोच रहे हैं तुम लोग कुछ, और मास्टर पे तुम लोग ध्यान नहीं देता है। आओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो 2 3 5 7, कॉमा लगाएगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रो मैट्रिक्स का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, रो मतलब जो इसमें एक ही अकेला हो, जो एक ही अकेला हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो देखो इसमें देखो एक ही रो है, रो की संख्या कितना है, 1, यानी सिर्फ R1। अब भैया मेरे कॉलम की संख्या गिनो तुम लोग, तो जब कॉलम गिनोगे तो 1 2 3 4, मतलब C1 C2 C3 और C4, मतलब कॉलम की संख्या कितना हो गया, 4। कॉलम की संख्या कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रो की संख्या 1 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। आइए आप लोग कोई डिफिनेशन हम पढ़ाते हैं। एक ही पंक्ति रो होती है और कई स्तंभ होती है, स्तंभ की संख्या कितना भी होगा, जितना उसका मन उतना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स कहलाता है। यदि किसी पंक्ति आव्यूह की कोटि A क्रॉस n मतलब 1 क्रॉस n मतलब 1 क्रॉस n हो, तो इनका मतलब है कि इनमें कम पंक्ति एक और स्तंभ की संख्या n है, मतलब 1 से अधिक है। आओ इंग्लिश में देखो, इंग्लिश वाला, ए मैट्रिक्स that has only one row and any number of columns is called a row matrix. If the order of a row matrix is n1 cross n, it means it has one row and n column. कोई दिक्कत तो बोलो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। एक बार और मेरा भाषा याद रखना, ये भाषा याद रहे ना रहे, क्योंकि तुमको डिफिनेशन कहीं पूछने वाला नहीं है, पूछेगा तो तुमको उससे प्रॉब्लम पूछेगा। तो सर प्रॉब्लम इसमें सिर्फ जिसमें एक ही रो हो उसी को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम कितने हो मतलब नहीं है, 2 है 4 है 10 है 20 है 25 है लाखों है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रो जो है वो मेरा एक ही होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कुछ दिक्कत, हम पहला क्लास में ही तुम लोग को बोले थे कि बाबू क्या बोल रहा था कि डाउट सर कैसे पूछेंगे। तुमको डाउट ही नहीं रहेगा रे गधो, तो पूछोगे कहाँ से, डाउट रहेगा तभी तो डाउट पूछेगा। चलो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका वर्ग है, ये ठीक है, ये बहुत ही मस्त है। और जितना तुम लोग आगे जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पढ़ेंगे, इससे बाद जितना डिफिनेशन सीखेंगे, सारा खेला स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह से ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह से ही होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आगे।
स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह किसको जानते हैं? इसका पहले हम डिफरेंस पढ़ देते हैं, फिर एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। हाँ, कल बात करा देंगे। जिस आव्यूह में पंक्तियों यानी रो और स्तंभ कॉलम की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह का कोटि n क्रॉस n हो तो इसका अर्थ है कि इनमें पंक्तियों n पंक्तियां और n स्तंभ होता है, n पंक्तियां और n स्तंभ होता है। क्या बोले सर? कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम दोनों की मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या है? बराबर होता है, उसी को तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उसी तरह इसका खेला है, इसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो जाएगा, उसी को तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग भी कहते हैं। इंग्लिश वाले ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज n क्रॉस n, इट मीन्स हैज n रो एंड n कॉलम। अब आओ हम तुमको समझाते हैं एग्जाम्पल देके। तो बोलिएगा मास्टर, देखिए मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अब इसमें बताओ रो की संख्या कितना है? तो बोलिएगा सर एक 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 और एक दो। कॉलम की संख्या सर एक दो। अब बताओ दोनों आपस में बराबर है, रो और कॉलम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। एक छोटा मोटा एग्जांपल देते हैं फिर। मान लो बी कोई सेट है, 3 4 5 6 7 8। अब बताओ ये कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह है? आव्यूह तो है, लेकिन क्या ये वर्ग आव्यूह है? तो आप देखो गिनो, 1 2 3, तो हो गया आपका 3, 1 2। तो सर क्या ये आपस में रो और कॉलम बराबर है? 3 के बराबर 2 को कभी कर सकते हैं हम लोग? तो बोलेगा ना, नहीं है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह नहीं है। अगर वर्ग आव्यूह रहेगा मास्टर तो ये हमेशा आप ही सिखाए हैं कि सर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इसमें देखो 1 2 3, 3 रो, 1 2 3 यानी 3 कॉलम। सर आप बोलिएगा कि रो और कॉलम की संख्या अगर मेरी बराबर है तो उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहते हैं, और अगर वो नहीं है तो उसको हम लोग मैट्रिक्स तो बोलेंगे लेकिन वर्ग या स्क्वायर आव्यूह नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक और इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट ही है, उलूर झुलूर चीज़ पढ़ाते नहीं हैं हम। ठीक है, जो आपको ज़रूरत है, जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट हिट किया जा रहा है, इसलिए कृपया करके वो चीज़ आप ज़रूर पढ़ें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आपकी ज़िंदगी आपके हाथ, हम क्या कर सकते हैं। चलिए आइए। हाँ तो देखो, लड़का सोचता है कि अभी पढ़ के करेंगे क्या, अभी बहुत टाइम है, पास तो बिना पढ़े भी हो जाएंगे। पास तो हो जाइएगा दोस्त, लेकिन ज़िंदगी में कुछ करने के लिए पढ़ना ही पड़ता है। शिक्षा ही एक ऐसा है जो आपकी अवस्था स्थिति A to Z आपको बदल सकता है, वरना इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा। क्योंकि दुनिया में सब चाहता है आप आगे तो जाएं, लेकिन आप उससे आगे नहीं जाएं जो आपको आगे ले जा रहा है। ठीक है, तुम ही सोच के देखो ना, तुम ही किसी को चाहोगे कि वो तुमसे आगे निकल जाए और तुम उसको बोलो नमस्कार भैया थोड़ा पैसा दे दो, ऐसा नहीं करोगे भैया। वो चाहता है कोई भी तुमको आगे लेके जाएगा तो वो ये कभी नहीं चाहेगा वो तुमसे, उससे तुम आगे निकल जाओ। ठीक है, इस दुनिया में तुमको दो ही लोग चाहता है कि तुम उससे भी ऊपर जाओ, एक तुम्हारा शिक्षक और दूसरा तुम्हारा मम्मी पापा। मम्मी और पिता जो है, माता पिता तुमको चाहता है कि तुमको क्या करें, आगे लेके जाए। चलिए आइए, इस तरह बोलते रहेंगे तो ख़त्म भी नहीं होगा, चैप्टर भी ख़त्म करना है, ऊपर से क्रैश कोर्स है। चलो आओ, अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो
इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। जिस वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। पहली बात तो आ जाओ यहाँ विकर्ण समझो किसको कहता है। होशियार बच्चा जरा देखो, ये जो कोना कोनी होता है इसी को विकर्ण कहते हैं। कोना कोनी को क्या कहते हैं हम लोग? विकर्ण कहते हैं। समझ में आया? तो देखो उसी तरह हमारा मैट्रिक्स में भी आव्यूह में भी होता है विकर्ण। अब मान लो 2 0 0 3, इसका विकर्ण कौन हुआ? ये एक मैट्रिक्स बी भी है, मान लो कि 5 0 0 0 3 0 0 0 6। अब बताओ कि ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है। इसका जो ऑर्डर लिखे थे 1 2 क्रॉस 2 का। अब हमको एक बात बताओ, ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है? क्योंकि इसका विकर्ण की सभी एलिमेंट क्या है? इसको छोड़ के बाकी सब क्या है? 0 है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या? विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी है 3 क्रॉस 2 का, सॉरी 3 क्रॉस 3 का। पहली बात इसमें कुछ गैप है, याद रखना विकर्ण आव्यूह जिसका भी बनाएंगे हमेशा और हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा, वह वर्ग आव्यूह का ही डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल एलिमेंट बना सकते हैं। जो वर्ग आव्यूह नहीं होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलो अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह हम लोग किसको कहते हैं? बहुत ही सिंपल है। एक विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी विकर्ण अवयव समान हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अब देखो बाबू मेरा बात बताओ, पहले तो हम जो अदिश आव्यूह है वो नहीं है वो देंगे, फिर जो अदिश आव्यूह है मान लो कि 2 0 0 5, ये बताओ विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है? तो बोलिएगा सर है। क्यों? क्योंकि इसका जो विकर्ण का एलिमेंट है वो, तो क्या ये अदिश आव्यूह है? अब बोले हाँ सर आप ही तो बोले आपकी खाली विकर्ण में जो है वही होगा। नहीं है, अदिश आव्यूह नहीं है। विकर्ण के सभी अवयव समान है। क्या है? समान है। कैसे सर? देखो ऐसे मान लो 3 0 0 3, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अदिश आव्यूह है। कैसे सर? इसका विकर्ण आव्यूह तो है लेकिन इसका जो एलिमेंट है विकर्ण का वो भी आपस में क्या है? समान है। एक छोटा मोटा एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो कैसे मेरे भाई, हम तुमको बोले थे कि तुमको हर हाल में सीखना पड़ेगा और हम सिखा के मानेंगे तब। मान लो A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये भी हो जाएगा 3 क्रॉस 3 यानी वर्ग आव्यूह तो है। ऊपर से ये डायगोनल एलिमेंट भी है, मतलब विकर्ण आव्यूह भी है। अब बात विकर्ण आव्यूह की तक नहीं रुक गया, अब हमको उससे कुछ आगे भी निकलना पड़ रहा है। यानी सर इसको बताना कि अदिश आव्यूह है कि नहीं। तो सर इसका हम पहले विकर्ण देखेंगे कि ये कितना है भैया मेरा। तो ये मेरा किसके बराबर है? सब सेम है, ए ए ए ए ए। तो ये मेरा क्या है? अदिश आव्यूह। कोई दिक्कत तो अब बोलो। नहीं, आगे बढ़े।
अब आ गया आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आइव्यू या तत्समक आइव्यू। ये भी वैसा ही होता है। हम पहले तुमको समझा ही लेते फिर डिफिनेशन पढ़ देंगे। आओ मान लो कि कोई वर्ग आइव्यू है, ए बराबर दिख रहा है, मान ले कोई वर्ग आइव्यू है 1 0 0 1। दूसरा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो तुम एक बात बताओ, इसके ये तो पहली बात वर्ग आइव्यू है, ठीक। दूसरी बात ये विकर्ण आइव्यू भी है। ये दूसरा बात क्या है, विकर्ण आइव्यू है। लेकिन विकर्ण आइव्यू सेम भी यानी अदिश आइव्यू भी है। अब एक बात, इसका जो विकर्ण का जो एलिमेंट है वो किसके बराबर है? तो आप बोलिएगा सर 1 का बराबर है। और जिसका विकर्ण आइव्यू 1 के बराबर होता है उसी को हम लोग इकाई आइव्यू या तत्समक आइव्यू कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई, जिसका विकर्ण का एलिमेंट 1 के बराबर होता है, जिसका विकर्ण का एलिमेंट 1 के बराबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश आइव्यू या तत्समक आइव्यू या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप बोलो। अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। जिस वर्ग आइव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल ये के सभी अवयव 1 होते हैं और अन्य सभी अवयव 0 होते हैं उसे इकाई आइव्यू यूनिट मैट्रिक्स या तत्समक आइव्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ें। अब हमको लगता है क्या है हमको भी नहीं पता। अब है आइव्यू की समानता, इक्विलिटीज ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो क्या होता है आइव्यू की समानता, ये भी आसान है। 2 आइव्यू हमेशा बराबर करना है, खाली कुछ नहीं। 2 आइव्यू ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के होते हो तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी अवयव सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे हो। जैसे में सर आओ हम तुमको समझाते हैं। मान लो ए बराबर कोई आइव्यू है 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब बी बराबर कोई आइव्यू है x y z t u v, ये 2 है। तो क्या हम लोग a बराबर b के बोलेंगे कि सर आइव्यू a आइव्यू b के बराबर है? आपका दिमाग खटकेगा कि सर वो x y z में है, ये 1 2 3 में दे दिए, तो ये कैसे बराबर होगा? लेकिन ये बराबर है। पता है कंडीशन है इसका, अगर हम कोटि लिखें तो क्या होगा बताओ हमको, पहले कोटि बता दो तुम लोग को मान जाए। तो कोटि बोलिएगा सर, इसका जो कोटि होगा ना वो इसका 1 2 3 यानी 3 रो है, कॉलम सर 1 और 2, ये कोटि होगी। इसका भी कोटि लिखें तो 1 2 3 और कॉलम 1 और 2। तो देखो पहला जो कंडीशन है 2 आइव्यू समान आइव्यू कहलाता है। पहला कंडीशन है कि वे समान कोटि के होते हैं। तो इसका कोटि देखो समान है दोनों का आपस में, तो बोलेगा हाँ सर कोटि तो समान है। अब आगे वाला कंडीशन, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई बराबर जे के सभी मानों के लिए बराबर। मतलब सर हम इसको लिख सकते हैं ऑटोमेटिक 2 बराबर x 4 बराबर y, मतलब सब आपस में क्या हो जाएगा बराबर। इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बराबर किसका है, बी का।
वैल्यू तो हम x का मान क्या जानते हैं, 2 होगा रख देंगे, y का मान 4 होगा रख देंगे। ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया, चलो ठीक है, हम अभी कंफ्यूज तुम लोग को मिटा देते हैं तुरंत। देखो हमको पता है क्यों तुम लोग कंफ्यूज हो गया। मान लो कि a बराबर कोई अवयव है 2 3 4 3 5 7, इसका लिखिए तो साथ साथ रो देखो 1 2 और कॉलम 1 2 3 और बी लिखो 2 3 4 3 5 7 1 2 1 2 3। तुम्हारा माथा खटका कि मास्टर अबरी भी ठीक लिखे आप, क्यों? क्योंकि कोटि भी बराबर है और सभी एलिमेंट भी बराबर है, इसलिए ए बराबर बी है। ठीक है, इसे तो भैया वो पिछले वाला एग्जाम्पल का भी हाल वही था, जिसको हम लोग आपस में बराबर कर सकते हैं उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, समान अवयव। समझ में आया? चलो ठीक, ऐसे कंफ्यूज में रहो। अब एग्जाम्पल आने लगा, इससे पहले एक चीज़ तुम लोग को हमको सिखाना था, चलो ठीक है आगे सिखा देंगे। जब एग्जाम्पल आ गया तो पहले एग्जाम्पल ही बना लेते हैं। पहला बोला कि 3 फैक्ट्रियां 1 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिलाओं कर्मियों से संबंधित निर्धारित सूचना पर विचार कीजिए। यही सूचना है, 3 कंपनी है। अब उपरोक्त सूचना को 3x2 अवयव के निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती है? अब पहले हम अवयव में लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रकट करती है। तो मान लो इस पूरा का नाम दे दिया हम लोग एम दे दिए। वर्कर का है तो डब्ल्यू भी दे सकता है, तुम लोग वर्कर का है तो डब्ल्यू भी दे सकता है, ये तुम्हारे मन पे है, जो दिल करे वो दे देना। अब देखो खाली सजा दो भैया, मेरा 30 हो गया, 25 हो गया और 27 हो गया, इधर हो गया 25 हो गया, 31 हो गया और 26 हो गया। तो देखो रो 1 2 3, कॉलम 1 और 2, बस यही करना था। खाली उसको ब्रैकेट में देके लिख देना था कि भाई यही है मैट्रिक्स। अब आगे बोला कि इतना में सजाना है, सजा दिए। अब बोला कि निरूपित कीजिए तीसरी पंक्ति, तो 1 2 3 दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती है, मतलब ये वाला ये क्या प्रकट करती है? महिला कर्मी है और कुछ है तो संख्या 26 प्रकट करती है। बात खत्म। मतलब ए क्या बोला है, तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम क्या प्रकट करती है? 26 प्रकट करती है। बात खत्म। आगे बढ़े, बोलिएगा यस सर, आगे बढ़िए। यही एग्जाम्पल हम सिखाने चाह रहे थे, चलो फिर भी सिखा देते हैं। क्या सिखाना है इसमें, ये देखो। बोला यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? इसकी संभव कोटियां क्या होगी? सूदिया ने क्या होगा? यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? तो 8 अवयव है, इसका कोटियां क्या निकालना है? देखो थ्योरी तो इसका पढ़ाई नहीं, थ्योरी कुछ है ही नहीं, हम सीधा सिखा देते। देखो कैसे, एकदम आसान है, इससे तरह आसान, इससे आसान कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। अब हम तुमको बताते हैं। जैसे कि 8 अवयव है ना बाबू, इसका कोटियां पूछा है, अवयव 8 है, उसके बीच का एलिमेंट है वो 8 है, तो कितने ढंग से लिख सकते हैं? देखो पहले तो लिखेंगे 1 गुना 8, 1 कोटि हो गया। फिर 8 गुना 1 मतलब 1 रो 8 पंक्ति, 8 पंक्ति 1 रो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ठीक, 2 × 4, 4 × 2,
और कुछ तोड़ सकते हैं 8 को? 2 ही में तोड़ना है, 8 का फैक्टर 2 ही में करना है और नहीं कर सकते। मतलब यही हो गया आंसर तुम्हारा, यही हो गया आंसर।